आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन कलीजी मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही चटकारेदार और टेस्टी बनने वाली है। पुराने तरीके छोड़िए और नई तरीके से इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोग भी बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सीमा ज़ाटे किचन में। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। रेसिपी बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली है। 20 से 25 मिनट में इस रेसिपी को हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे बनाना निहायत ही आसान है। स्किप करके नहीं देखिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन की कलीजी ली है। आप यहाँ पे मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। और कलीजी को मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ में कटिंग करके अच्छे से वॉश करके मैंने छन्नी के ऊपर रखे ताकि सारा जो पानी है अच्छे से ड्रेन हो जाए। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया। आप कोई सा भी पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे। हाफ कप यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। चाहे तो घी के अंदर आप इसको बना सकते हैं। घी में इसका जो टेस्ट है ज़्यादा अच्छा आता है। मैं यहाँ पर ऑयल पे बना रही हूँ। अच्छे से ऑयल को गर्म करने के बाद मीडियम साइज़ के 2 प्याज बिल्कुल बारीक मैंने इस तरीके से कटिंग करके इसको डाल दिए हैं। हाई फ्लेम करके प्याज को हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे प्याज का जो कलर है उसके ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट पिंक होने तक हमने प्याज को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड, रेसिपी को आप लोग मेरी तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बनाएंगे तो आप लोग वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को 2-3 मिनट हमने फ्राई किया है। तो इस तरीके से लाइट पिंक सा कलर आ चुके हैं। जब कलर चेंज हो जाए इसके बाद यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 टमाटर वो हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर लिया है। और यहाँ पर हम मीडियम टू हाई फ्लेम में तकरीबन 2-3 मिनट इसको भूनेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो बस यहाँ पर देखिए टमाटर को हमने अच्छे से यहाँ पर गला लिया है। 2 से 3 मिनट हमने इसको भूना है तो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम कलीजी शामिल करेंगे चिकन की। फ्रेंड, यहाँ पर हम चिकन में बना रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अगर बीफ में बनाएंगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। 1 खाने की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून जितना। नमक आप इसी टाइम पे डालिएगा ताकि कलीजी के अंदर तक जो है नमक अच्छे से चला जाए, क्योंकि हार्ड होने के बाद इसके अंदर नमक वगैरह नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड, नमक हमने यहाँ पे डाला है। ज़रूरत पड़ेंगे तो हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। 2-3 मिनट इसको हाई फ्लेम में हम भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलीजी के जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ और बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1 खाने की चम्मच ज़ीरा लिया है। इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है, पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1.5 खाने की चम्मच धनिया लेंगे साबुत, इसको भी हमने इस तरीके से दरदरा कूट लिया है। यहाँ पर पाउडर नहीं डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। और ज़ीरा और धनिया आपने इसी तरीके से दरदरा कर ही डालना है, कूट कर डालना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं कलीजी के अंदर। 2 से 3 मिनट आपने मसाले को अच्छे से कलीजी के साथ भून लेना है हाई फ्लेम करके। उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम पे कर लेना है और इसे आपने 5 से 6 मिनट कवर करके रखना है ताकि जो कलीजी की पानी है वो यहाँ पर जल्दी से रिलीज़ हो जाए। तो 5-6 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं। कवर को हम हटाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने कलीजी के अंदर पानी नहीं डाला है, तो काफ़ी सारे पानी इसके अंदर है। हाई फ्लेम कर आपने इसको भूनते जाना है और कलीजी के अंदर जो पानी है इसको आपने ड्राई करना है। कलीजी के ये जो पानी है फ्रेंड, इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कलीजी के ये अपना पानी होता है और अगर आपने इसको ड्राई नहीं किया तो आपकी रेसिपी में से हीक आएगी। तो बस तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया। तकरीबन पानी ड्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हाफ़ कप हमने दही ले लिया है, वो डालेंगे। तो दही को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से फेंट के डाला है। अगर फेंट के नहीं डालेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर दाने दाने बन जाएंगे। और दही डालने से फ्रेंड इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार बनती है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हमने कोई खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो कि हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालिएगा। और माशाल्लाह इतनी मज़ेदार आपकी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और दोबारा से इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुके हैं। कवर करके हमने रखा हुआ था मीडियम फ्लेम में और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर लेकर आए हैं कलीजी मसाला। तो यह हाँ, मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ फ्रेंड। ये देखिए, आप चाहें तो इसको इसी तरीके से भी खा सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर कटे हुए अदरक वगैरह और हरी मिर्च धनिया डालकर। लेकिन मैं इसको थोड़े से मसालेदार बनाऊंगी तो इसके लिए हाफ़ कप यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे ताकि थोड़े से इसमें ग्रेवी बने। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं फ्रेंड। अब थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर हिला दिया है, मिक्स कर लिए है और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम पे कर लिया है। थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक और शामिल कर लिया और हरा धनिया डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके।
और फिर एक दफ़ा इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट इसको हम कवर करेंगे और उसके बाद फ्लेम को बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसका लुक आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको नीचे उतार लिए हैं, 2-4 मिनट हो गए, फ्लेम को हमने बंद किया। तो साइडों में आपको ऑयल नज़र आ रहा है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हम इसे डिश आउट कर रहे हैं और माशाल्लाह इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार बनी है। जब आप इसे खुद बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा कि ये झटपट सी बनने वाली रेसिपी इतनी टेस्टी कैसे बन सकती है। आप कोरमा कढ़ाई भूल जाएंगे फ्रेंड, कलीजे ही बनाएंगे। इसके जो मसाले वो भी बहुत ही दानेदार और टेस्टी बनी है फ्रेंड, इसी वजह से इसका नाम कलीजी मसाला है। तो आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।